क्या आप कभी रात में अकेले चले हैं और ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपकी अगली मिडनाइट वॉक को डरावना बना दे। बहुत टाइम पहले एक आदमी ने देर रात तक काम किया और घर जाने के लिए सबसे सुनसान रास्ते को चुना। पेड़ ऊपर से फुसफुसा रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह आगे बढ़ता रहा, उसकी नसें खींच रही थी। तभी अचानक उसे अंधेरे से आती हुई धीमी, दिल दहला देने वाली सिसकियां सुनाई दी। जिज्ञासा और चिंता से वह आवाज के पीछे पीछे चला। वहां चांद की पीली रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी रूह टूटी हुई थी। वह करीब आया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप यहाँ अकेली क्यों हैं? उसने ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन लगभग रुक गई। उसकी आंखें खूनी लाल थीं, उसकी स्किन इतनी पीली थी कि मुश्किल से असली लग रही थी। वह मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान ठंडी थी, ऐसी जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। उसने फुसफुसाया, आप दयालु लगते हैं, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ चलेंगे? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती चीज पर पड़ी। यह एक सोने की रिम वाली घड़ी थी, पुरानी और खूबसूरत, जिसमें एक नीले रंग का डायल था जो फंसी हुई चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने उसे उठाया, उसकी खूबसूरती पर हैरान हुआ और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। जब उसने पीछे देखा, औरत गायब थी। उसने इसे झटकने की कोशिश की और चलता रहा, लेकिन जिज्ञासा जल रही थी। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और सिर्फ घड़ी ही नहीं, बल्कि एक ठंडा कटा हुआ हाथ बाहर निकाला। घड़ी उसकी कलाई पर बंधी हुई थी। डर कर उसने उसे गिरा दिया, लेकिन उस हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। दुनिया घूम गई, समय ही टूटता हुआ लग रहा था। अचानक वह एक पुराने महल में खड़ा था और वह फिर से प्रकट हुई। अब एक रानी, शाही और दुखद, उसकी आंखें सदियों के दुख से चमक रही थी। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी घड़ी को छुआ, अब तुम्हारा समय मेरे साथ बंध गया है। उसने अपनी कहानी सुनाई। एक रानी जिसे धोखा दिया गया था, उसकी आत्मा घड़ी में फंसी हुई थी। जो भी उसे उठाने की हिम्मत करता उसे कर्ज देती थी, और इस तरह वह समय का एक और कैदी बन गया। सालों बाद एक और यात्री को वही घड़ी चांदनी में चमकती हुई मिली। उसने उसे उठा लिया। अब घड़ी में एक आत्मा नहीं, बल्कि दो है, और वह इंतजार करती है अगले हाथ का जो समय के लिए पहुंचे।